हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ट्यूटर दीदी। और आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो इन्वायरमेंटल स्टडीज का आपका सब्जेक्ट है ईवीएस का, उसको शुरू कर रहे हैं। और तो चलो, ईवीएस तो हम लोग शुरुआत से मतलब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है ईवीएस का क्या है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा ईवीएस का सब्जेक्ट। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज हमारी सबसे पहली क्लास है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है, इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टडी करना, राइट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, आज हम पहले वो देखते हैं, है ना। तो द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवियोनेर, है ना। फ्रेंच वर्ड से इसका डेरिवेशन है। पॉइंट नंबर 1, है ना। अगर आप ऐसे पॉइंटर्स में नोट कर रहे हो या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पॉइंट नंबर 1 निकल के क्या आ रहा है कि इसका जो ओरिजिन है इन्वायरमेंट वर्ड का, ये फ्रेंच वर्ड से निकला है एनवियोनीर, विच मीन्स टू इनसर्कल और सराउंड। इन सर्कल या सराउंड, आसपास का जो हमारा पूरा सराउंडिंग होता है उसको ही क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है इन सर्कल या फिर सराउंड। आसपास का जो हमारा पूरा घेरा होता है, इन सर्कल मतलब पूरा घेरा, है ना। तो वो जो आसपास का जो हमारा सराउंडिंग होता है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इन्वायरमेंट की क्या डेफिनेशन आती है ये देखना। तो इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज सोशल, कल्चरल, फिजिकल कंडीशंस दैट सराउंड, अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सोशल, कल्चरल और फिजिकल कंडीशंस जो हमारे आसपास होती है, जो हमें सराउंड करती है, हमें अफेक्ट करती है, हमको क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। क्या इन्फ्लुएंस करती है? द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो, इस धरती पर क्या है, इस धरती पर या तो लोग हैं या फिर जानवर है, एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है ना। तो इन तीनों लोगों का, इन तीनों ही चीजों का सर्वाइवल, ग्रोथ और डेवलपमेंट इस इन्वायरमेंट से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। और इन्वायरमेंट में वो सभी सोशल, कल्चरल और फिजिकल कंडीशंस आती हैं जो हमें हमारे सर्वाइवल, ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है। तो इन शॉर्ट हमारा जो आसपास का सराउंडिंग है, भले ही वो सोशल से रिलेटेड हो, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड हो, कल्चरल हो या फिर फिजिकल हो, तो ये सभी चीजें हमारे इन्वायरमेंट में आती है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ हमारे इन्वायरमेंट का। ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा है कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, कि हमारा आसपास का जो सराउंडिंग है जो हमें अफेक्ट करता है वही क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। वही हमारा क्या है, इन्वायरमेंट। ठीक है, एक मिनट गाइस, मैं चार्जिंग। ओके, तो देखना अब आगे। देखो, अब हमें पढ़ना है अबाउट द सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बना है। तो एटमॉस्फेयर है जो कि एयर से रिलेटेड होता है, हाइड्रोस्फीयर है जो कि वाटर से रिलेटेड होता है, बायोस्फीयर जो प्लांट से रिलेटेड होता है, और लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, है ना। तो ये चारों सेगमेंट्स मिला करके, ये चारों सेगमेंट्स मिला करके हमारा इन्वायरमेंट बनता है। तो एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस बायोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर इज योर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। आखिर इसका नेचर क्या होता है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है दोस्तों, ईवीएस जो है वो हमारा क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। बेसिकली ये एक साइंस है और मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब ये अलग अलग सब्जेक्ट से मिलकर बना एक पूरा हमारा क्या है, साइंस है। ठीक है, स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना। इसमें क्या होता है कि जितना भी फिजिकल हमारे कंडीशंस होते हैं ना, फिजिकल चीजें होती हैं, जैसे जो हम देख
देख सकते हैं, मतलब ठीक है, जो हम देख सकते हैं फिजिकल जो कंडीशंस है, फिजिकल जो फिनोमिना है, उसकी हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज में। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल स्टडीज की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन्वायरमेंट अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। कहीं पे एटमॉस्फेयर है, कहीं पे हाइड्रोस्फीयर है, कहीं पे पानी है, कहीं पे प्लांट्स है, कहीं पे लैंड है, लैंड की भी अपनी एक अलग ही स्टडी होती है। तो इन शॉर्ट इन्वायरमेंट जो है हमारा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का है, इसीलिए उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारा ये क्या बना है, इन्वायरमेंटल स्टडीज का सब्जेक्ट यहाँ पर बना है। अब इस स्टडी से होता क्या है, इस स्टडी से हम इन्वायरमेंट का नॉलेज गेन करते हैं कि भाई इन्वायरमेंट होता कैसा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हो सकते हैं, और फिर हम उसके एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, है ना। ये हमारे पॉइंट्स निकल के आते हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो आई होप आपको सेगमेंट्स भी क्लियर हुए होंगे और नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज भी क्लियर है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। आखिर इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, है ना, उनके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। आजकल ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो कैसे वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है, कैसे हम उसमें कंजर्वेशन कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें, है ना। फिर सोशल इश्यूज इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, जो भी सोशल इश्यूज आते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग ईवीएस में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीजें आती है हमारे स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज में। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में देखते हैं कि भाई ईवीएस का इतना इम्पोर्टेंस है क्योंकि आखिर आपको इतने बीकॉम लेवल पे पढ़ा रहे हैं, फिफ्थ सिक्स्थ में भी हम पढ़ते हैं, फोर्थ फिफ्थ में हम पढ़ते हैं, है ना। अब ईवीएस जैसा सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इन पब्लिक को अफेक्ट करता है ना, एट लार्ज। जो पब्लिक है, इन्वायरमेंट जो है वो एट लार्ज पब्लिक को भी अफेक्ट करता है, इसीलिए आपको ये बीकॉम लेवल पे भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है ना। तो इसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, इसीलिए आपको ये बीकॉम लेवल पर पढ़ाया जाता है। इसमें क्या है, क्योंकि जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज है ना वो एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, ना ही हमारी कंट्री की बात करें, बाहर की कंट्री इंटरनेशनली भी ईवीएस का इन्वायरमेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आपको जो है इस लेवल पर भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना ये एक डेवलपमेंट में आ रहा है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सब दूर डेवलपमेंट हो रहा है। उस डेवलपमेंट के चलते हमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट के बीच में हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट हो रहा है। इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है जिसका निदान किस में निकलता है, जिसका सॉल्यूशन किस में निकल रहा है, जिसका सॉल्यूशन हमारे ईवीएस में निकलता है। इसीलिए भी हमारी जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है, ईवीएस है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक बात। फिर मेजर इंक्रीज इन पोल्यूशन, आप देख ही रहे हैं कि आजकल दिल्ली की बात कर लो, अभी क्या हुआ था, दिल्ली में काफी पोल्यूशन बढ़ता है, हर साल ही बढ़ता है वो, है ना। जब भी ठंड आती है तो काफी दिक्कतें आती हैं, एयर पोल्यूशन बहुत है, कहीं वो मतलब अपना नॉइस पोल्यूशन बहुत है। तो अभी हम देख रहे हैं ड्यू टू डेवलपमेंट्स क्या हो रहा है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए भी ईवीएस का हम इम्पोर्टेंस यहाँ पर देख रहे हैं। इसीलिए जरूरत है कि हम लोग क्या करें, वाइज प्लानिंग करें। अगर हम प्लानिंग अच्छे से करेंगे तो हमारा क्या है, डेवलपमेंट होगा और हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए भी ईवीएस की जरूरत है, क्योंकि ईवीएस पढ़कर मतलब थोड़ा इन्वायरमेंट की जानकारी लेकर हम प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं कि कैसे डेवलपमेंट के बीच हम हमारे इन्वायरमेंट को बचा के रखेंगे। तो इसीलिए हमारा जो ईवीएस है वो इतना इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है।
आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर का ईवीएस की पहली क्लास आप लोगों ने यहाँ पर अटेंड की है। ठीक है, हमने देखा कि भाई ईवीएस होता क्या है, ईवीएस का स्कोप क्या है ना, इम्पोर्टेंस क्या है, सेगमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे भी जो वीडियोस आएंगे ईवीएस के, उसके लिए आप इस चैनल को योर ट्यूटर दीदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।